नमस्कार, स्वागत है आपका सरिता राठौर ब्लॉग्स में। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की जो मैं बात बताने जा रही हूँ, सबसे बड़ी चोरी दिल्ली में हुई थी, जो 25 करोड़ की चोरी, और जिसको एक ही चोर ने अंजाम दिया था। और वो कैसे पकड़ा गया आज मैं आपको बताती हूँ। शायद अगर वो अपने दोस्त को चेन गिफ्ट में ना देता तो शायद वो ना पकड़ा जाता। तो ये 24 सितंबर को चोरी होती है। ये यहाँ पर भोगल, दिल्ली में भोगल इलाका है, वहाँ पर एक उमराव शोरूम में चोरी होती है। क्योंकि मंडे को मार्केट बंद रहता है। चोर ने पहले से ही सारा एरिया पता कर लिया था, कैसे कैसे क्या कहाँ पर। तो उसने देखा कि संडे को मार्केट खुला रहता है, मंडे को छुट्टी रहती है। तो वो चोर आके सारा पहले से एक बार दुकान पे आया, जो ज्वेलरी शोरूम होती है उस पर आके बात करता है, और वो सब चीज़ें देख लेता है कैसे कैसे यहाँ पर मैं चोरी कर सकता हूँ। तो वो चोर आता है, पूरा मुआयना कर लेता है कैसे क्या। उसके बाद में उसने देखा कि सीढ़ियाँ हैं, 4th फ्लोर पे ये शोरूम था। देखा उसने सीढ़ियाँ हैं, क्योंकि ज़्यादातर शहरों में कोई ज़्यादा और दुकानें हैं और आसपास में घर भी है, कोई मतलब नहीं रखता। उसने देखा जब वो सीढ़ियों पर चढ़ रहा था, उसने देखा कि कोई रोकने टोकने वाला है नहीं है, और वो चढ़ के गए तो सच में किसी ने उसको रोका टोका नहीं। उसको लगा कि आराम से मैं चोरी कर सकता हूँ, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि कोई टोकता इसलिए नहीं, उनको लगता है कि शायद उनके रिश्तेदार होंगे, इसलिए उनको लगता है उनके रिश्तेदार। तो किसी ने उसको रोका टोका नहीं, वो आराम से चढ़ गया। फिर वो आता है नीचे, फिर पूरी प्लानिंग कर लेता है वो कैसे कैसे उसको क्या क्या अंजाम देना है। बाकायदा एक दिन पहले तो पूरा देख कर जाता है, उसके बाद में वो देखता है कि कैसे कैसे मुझे प्लान बनाना है। वो प्लान बनाता है चोरी का। और संडे को जब 10 बजे जब दुकान बंद हो जाती है, शोरूम बंद हो जाता है, तो फिर उसके बाद में वो रात में एंट्री करता है सीढ़ियों के द्वारा चढ़ के, और जो एक सीमेंट की दीवार होती है उसमें होल करके, और वो उसमें शोरूम में एंट्री कर लेता है। शोरूम में एंट्री करता है, सबसे पहले तो वो सीसीटीवी कैमरों को बंद करता है और वायर काट देता है, वहाँ की लाइट बंद कर देता है, और जो अलार्म होता है उसको भी बंद कर देता है। सब कुछ बंद करके वो आराम से उसमें जाता है चोर। और रात का समय था, तो काफ़ी उसने 32 लॉकर तोड़ता है वो चोर। 32 लॉकर तोड़ता है, क्योंकि सारे तोड़ने वाले अपने पास में औजार उसने वो लेके गया था। साथ में उसने देखा कि रात है, किसी को पता चल जाएगा कि मतलब कुछ हो रहा है, आवाज़ आ रही। तो वो रात में आराम से सोया, सुबह उठा और साथ में खाना भी लेके गया था। आराम से उसने खाना खाया। खाना खाने के बाद में उसने फिर अपने लॉकरों को तोड़ना शुरू कर दिया। जितने भी गहने थे, जो हीरे थे, जवाहरात थे, सारे उसने अपने बैग में रख लेता है। और जितना भी कैश था, कम से कम उसका कैश 12.5 लाख कैश था, और 18 किलो सोना, उसमें हीरे जवाहरात सब कुछ थे, वो सब अपने बैग में भर लेता है और आराम से शांति से चोरी करता है। उसको कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, क्योंकि उसको पता है मंडे को मार्केट बंद रहता है, कोई आएगा नहीं, शांति रहती है। तो आराम से एक रात में, संडे को वो रात में एंट्री किया था चोरी करने के लिए, पूरी रात वहाँ रहता है, और पूरा दिन मंडे के पूरे दिन वो चोरी करता है आराम से। और मंडे की रात में जब वो चोरी कर चुका था, सारे लॉकर तोड़ ताड़ के सब, उसने अपना जो बैग लेके गया तो उसमें भर लेता है। और उसके बाद में क्या करता है, वो देखता है कि चोरी कर ली पूरी उसने, तो बोलता है कि अभी निकलना सही नहीं रहेगा, थोड़ा अंधेरा होना चाहिए, हल्का सी शाम होनी चाहिए। तो वो शाम को 7 बजे, सोमवार को 7 बजे निकलता है वहाँ से निकल के वो कश्मीरी गेट के लिए बस पकड़ता है, वहाँ से जाने के लिए। वहाँ से निकल के वो दुर्ग के लिए जाता है। भिलाई दुर्ग का रहने वाला होता है वो, कबीरधाम छत्तीसगढ़ का रहने वाला होता है। तो वो दुर्ग जाता है वहाँ पर छत्तीसगढ़ के लिए, कश्मीरी गेट से वो निकल जाता है वहाँ पर वो, और सरकारी बस से जाता है, ऐसा नहीं। जब वो आया था तो ट्रेन से आया था, पर जब वो जाता है तो सरकारी बस से जाता है। और जो बैग में सामान वो भरे रहता है, सोना और सब कुछ, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हैवी होता है बैग, क्योंकि एक बैग में इतना सारा मतलब मायने रखता है।
18-20 किलो सोना बहुत होता है और इतना कैश भी था। तो एक बैग काफ़ी भारी रहता है, तो वो रास्ते में एक बैग भी खरीदता है और उस बैग में जो आधा सामान इसमें कर देता है, आधा सामान उसमें कर देता है जो भी और वो एक सरकारी बस पकड़ता है कश्मीरी गेट से अपने छत्तीसगढ़ के लिए, दुर्ग के लिए। तो वहाँ के लिए सरकारी बस पकड़ता है और आराम से बैठ जाता है शांति से। और उसके वो क्या करता है, बैगों को ऐसे ही छोड़ देता है कि जैसे एक नॉर्मल आदमी सरकारी बस में कैसे सफ़र करते हैं, कोई टेंशन, जैसे कुछ नहीं, किसी को कुछ नहीं पता हो कि क्या है इन बैगों में, और आराम से शांति से सो जाता है और फिर अपने यहाँ पर उतर जाता है। जाके जैसे ही छत्तीसगढ़ आता है बिलाई, वो अपने दोस्त के यहाँ जाता है और दोस्त के यहाँ जाता है और दोस्त को बता देता है कि आज के बाद मैं चोरी नहीं करूँगा और अब मैं कभी भी चोरी नहीं करूँगा। दोस्त को बता देता है और एक दोस्त को वो चैन गिफ्ट में दे देता है। एक चैन देता है और वही चैन वो दूसरी भी चैन उसको गिफ्ट में दे देता है वो चोर को। और ये चोरी करने वाला अकेला शख्स था फ्रेंड्स। ये जब भी चोरी करता हमेशा अकेला चोरी करता था। और जब इस वारदात का पता चला कि जब शोरूम खुलता है, क्योंकि इसने 24 की रात को इसने एंट्री की, 25 को चोरी की, 26 को ये निकलता है। और जब पता चलता है मंगलवार को जब मार्केट खुलता है, तब जो दुकान का शोरूम खुलता है, तो वहाँ से काफ़ी धुआं वैसा हो रहा है, क्योंकि जब दीवार तोड़ी तो काफ़ी वैसा, तो देखे कि सारे लॉकर टूटे पड़े हैं। तो फिर पुलिस को कंप्लेन की जाती है, पुलिस आती है वहाँ पर और वहाँ का जो स्टाफ है उनसे बात की जाती है, पर कहीं किसी का कुछ सुराग ही नहीं मिल रहा था। पूरी दिल्ली पुलिस और सब जगह मतलब सबको इन्फॉर्म कर दिया जाता है, जितने चोर थे सबकी सामत आ जाती है। इतनी बड़ी चोरी, और ये मामला सोशल मीडिया पर फैलता चला जा रहा था, क्योंकि इतनी बड़ी चोरी मायने रखती है। 25 करोड़ की चोरी, तो सारे चोरों पर सामत आ जाती है। वही जहाँ जहाँ चोरी के जिसके रिकॉर्ड है सबको देखा जाए। फिर सीसीटीवी कैमरा चेक है, इसमें एक कैमरे में इसकी झलक दिखती है। इसका नाम लोकेश श्रीवास होता है। लोकेश श्रीवास की एक झलक दिखती है। तो वो झलक से इसका पहले से एक जगह इसका सीसीटीवी में भी दिखा, इसका जो इसने जो कपड़े पहन रखे वो इसके देखे गए। इस संदिग्ध देखा जो बैग टांगे हुआ था, अपने पीठ में जो बैग टांगे हुआ था, क्योंकि इसके जो बैग में था सोना चांदी इतना सारा भर के जो लेके गया। फ्रेंड्स, पूरी पुलिस इसको ढूंढ रही थी, लेकिन इसका कोई पता नहीं चल रहा, कहीं से कहीं सुराग ही नहीं मिल रहा था, क्योंकि इसने कहीं भी अपना कोई सुराग ही नहीं छोड़ा था, क्योंकि सीसीटीवी के बाहर इसने पहले से ही काट दिए थे, कोई इसका आते ही पता नहीं लग रहा था। अब पुलिस परेशान कि आखिर कौन है क्या है, कुछ नहीं पता चल रहा था। पता कैसे चला, ये जो अपने दोस्त, ये जो जब चोरी करके अपने वहाँ पहुँच जाता है छत्तीसगढ़ में, दुर्ग में, तो ये अपने दोस्त को एक चैन गिफ्ट में दे देता है। चैन गिफ्ट एक देता है तो बोले कि ले एक और देते थे, दोस्त खुश हो गए, एक और दे लो भैया लो, और आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूँगा और अब मुझे चोरी करने की शायद कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो लोकेश श्रीवास है, ये इसकी नाई की दुकान होती है और ये बड़े सादा सिंपल तरीके से रहता है। मतलब किसी को पता नहीं चले कि ये कभी भी चोरी भी कर सकता है। अपने घर में जाता तो बहुत बड़े आराम से, मतलब एकदम सादा सिंपल, किसी को भी शक ना हो। लोग मतलब दिखावा करते हैं, अच्छे कपड़े, फैशन नहीं, ये अपने ये कब दिखावा करता है जब ये बाहर चोरी करके ये बाहर घूमने के लिए चला जाता था, बिंदास होके फ्लाइट में जाना या अच्छे अच्छे होटलों में खाना खाना और अच्छे कपड़े पहनना, अपने शौक करना, बाहर चोरी करके ये जब भी चोरी की वारदात को अंजाम देता और ये बाहर निकल जाता था घूमने फिरने के लिए, मौज करने के लिए। लेकिन जब भी अपने घर वालों या परिवार या रिश्तेदारों से मिलता था तो बड़े सिंपल सादे तरीके से, किसी को भी शक ना हो इस पर कि ये चोरी भी करता है। और उसकी नाई की दुकान थी, कोई शक भी नहीं कर सकता था कि ये ऐसा भी कर सकता है। तो जो इसका दोस्त होता है उसको ये चैन गिफ्ट में दे देता है। जो उसका जो दोस्त बाहर जब निकलता है घूमने के लिए तो दूसरा उसको मिलता है, अरे भाई तुमने तो बड़ी महंगी चैन पहन रखी है। तो बोले अरे कितनी महंगी होगी, अरे कम से कम ये तो 5 लाख की चैन होगी तुमने, और दूसरी ये भी 5, अरे 10 लाख का मैंने पहन रखा है। तो मित्र जो होता है वो एकदम शौक हो, अरे इतना ज़्यादा महंगा, बोले हाँ तुमने इतना महंगा पहन रखा है।
तो वो दोस्त जो उसके मुंह से निकल जाता है कि हमारे दोस्त ने बहुत बड़ा हाथ मारा है और इसलिए अब वो कभी चोरी नहीं करेगा। ये बात उसके दोस्त के मुंह से दूसरे चोर को पता चल जाती है। उसका भी नाम लोकेश राव होता है। तो जब उसको पता चल जाती है और वहाँ चोरी की वारदात हुई होगी तो लोकेश को वहाँ की पुलिस पकड़ती है चोरी के मामले में। तो जब लोकेश को जब पकड़ के वहाँ पुलिस पूछताछ कर रही थी कि बताओ भैया, लोकेश राव नाम था उसका, तो बताओ तुमने कहाँ भी चोरी की है। तो वो बार बार पुलिस जब उसको प्रेशर डालती है तो बोलती है हमें क्या पकड़ रहे हो भाई, सर हमें क्यों पकड़ रहे हो, पकड़ना है तो हमारे रामा राशि को पकड़ो, जिसने इतना बड़ा हाथ मारा है, 25 करोड़ इतना बड़ा हाथ मारा। उसने ऐसा बोला कि मुझे क्या पकड़ रहे हो, पकड़ना है तो उसको पकड़ो जिसने इतना बड़ा हाथ मारा है। तो बोले कैसे इंस्पेक्टर थे वो भी नहीं समझ में आ रहे थे, मतलब ये क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। तो बोले कौन क्या नाम बोला, बोले लोकेश श्रीवास, उसका नाम लोकेश श्रीवास है, उसको पकड़ो। तो बोले कि नहीं सर आपको नहीं पता। बोले नहीं क्या हुआ है, बोले दिल्ली में न्यूज में सब जगह तो फैला हुआ इतनी बड़ी चोरी हुई है, वो उसने ही तो वो चोरी की है। तब वहाँ के जो दुर्ग के पुलिस इंस्पेक्टर होते हैं वो उनके यहाँ जो दिल्ली में एक मित्र होते हैं उनसे कॉल करते हैं इंस्पेक्टर को कि ऐसी ऐसी बात है, तुम्हारी दिल्ली में चोरी हुई है और चोरी करने वाले का नाम ये है लोकेश। तब वहाँ के अरे उनको तो जैकपॉट लग गया भैया। कोई जहाँ पुलिस इतनी परेशान थी, कोई सुराग नहीं मिल रहा था क्योंकि चोर ने कोई सुराग ही नहीं छोड़ा था, क्योंकि चोरी करने वाला एक ही था। ना कोई सीसीटीवी कैमरे में ना उसका फेस दिख रहा था, ना कुछ नहीं। तब पुलिस ने क्या किया, उस पे गूगल पे सर्च किया, गूगल बाबा से पूछा, लोकेश श्रीवास के बारे में सर्च किया तो देखा कि जो उसने पैंट और जीन्स पहन रखा था उसका कद काठी जो हुलिया था वो उस पे फोटो आ जाती है, क्योंकि और भी उसने कई सारे चोरी के वारदात में अंजाम दे चुका था वो, तो उसका फोटो आ जाता। वो फोटो जो सीसीटीवी कैमरे में संदिग्ध दिखा था, जो पीठ में बैग लादे हुआ था, टांगे होता, वो और इसका हुलिया बाखूबी मिलता है। तो जब इसका हुलिया मिलता है तो पुलिस कंफर्म हो जाती कि यही है, इसी ने चोरी की है। तो इसका पूरा पता निकाला जाता है, इसका पता चलता है तो फिर इसके वहाँ जाया जाता है। छत्तीसगढ़ में पुलिस छत्तीसगढ़ की पुलिस को संपर्क में करते हैं, दुर्ग पुलिस की, और वहाँ पर और दिल्ली पुलिस और जो दुर्ग पुलिस होती है छत्तीसगढ़ की, यहाँ पर बात करते हैं। ये भिलाई में एक कमरा किराए पर लेता है, वहाँ कमरा किराए पर लेता है और इसका दोस्त रह रहा होता है, ये रह रहा होता है। तो ये चोरी करके कश्मीरी गेट से, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि ये बस में, सरकारी बस में अपने वहाँ पहुँच जाता है और अपने दोस्त को चैन भी देता है, और ये दोस्त सारा सामान रखकर ये बाहर चला जाता है। जब बाहर चला जाता है ये, तो दोस्त घर पे था। पुलिस ने इसकी लोकेशन डाली, कहाँ कैसा क्या, इसकी लोकेशन वहाँ पर दिखी जहाँ ये गया था। तो खबर के अनुसार पुलिस जहाँ इसने रूम ले रखा था वहाँ पर पहुँच जाती है, दबिश देती है। तो दोस्त होता है इसका, और दोस्त से पूछते हैं भाई कि कहाँ गया, कि वो तो बाहर गया है, अभी थोड़ी देर में आता होगा वो। और जब पुलिस ने कमरे की तलाशी ली तो पूरा सोना कहीं तकियों में भरा है, कहीं कहीं पूरा मतलब सोना वहाँ से बरामद हो गया। जो 25 करोड़ का माल था वो सारा वहाँ कमरे में बरामद हो गया। अब पुलिस को इंतजार था इस लोकेश का कि ये कब आएगा, क्योंकि जो चोरी का सारा माल था बरामद हो चुका है। थोड़ी देर बाद वो भी आ जाता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि मुझ तक पुलिस पहुंच सकती है। और जब वो आ जाता है तो देखकर शौक हो जाता है कि अरे यहाँ पुलिस, तो पुलिस पकड़ लेती है, क्योंकि सब सादा वर्दी में थे, जितने भी पुलिस वाले भाई थे सब सादा वर्दी में थे। तो जब पुलिस उसको पकड़ लेती है तो वो पूछती है, अच्छा ये बताओ मैं पकड़ा कैसे गया, कैसे आप मेरे तक कैसे पहुँचे, अच्छा ये बता दो, क्योंकि मैंने ये बात किसी को नहीं बताई थी और मैं अकेला ही चोरी को अंजाम देता हूँ। जहाँ भी अंजाम मैंने दिया, सारे जगह चोरी का अंजाम मैंने दिया, अकेले ही दिया, क्योंकि अगर हम साथ में रहते हैं तो हमारा पकड़े जाने का भय रहता है। इसलिए जब भी मैं चोरी करता हूँ हमेशा अकेले ही चोरी करता हूँ। ये पुलिस को जब उसने बताया, फिर पुलिस ने हेलीकॉप्टर द्वारा
सारा सामान जो छत्तीसगढ़ से भिलाई से सारा सामान दिल्ली लेके आते हैं और चोर को भी यहाँ दिल्ली लेकर आते हैं। फिर उससे पूरी जो घटना होती है पूरा उससे पूछते हैं तुमने कैसे कैसे चोरी को अंजाम दिया, और वो सारी चीज़ें उससे पूछी जाती हैं और वो सब बताता है कि मैं हमेशा अकेले चोरी करता हूँ, किसी को नहीं, अगर मैं साथ में रखूँगा तो पकड़े जाने का मुझे डर रहता, भय रहता, इसलिए मैं हमेशा अकेले ही चोरी करता हूँ। तो इतनी बड़ी चोरी फ्रेंड्स, पुलिस भी जान के हैरान थी कि इतनी बड़ी चोरी, और एक शख्स ने इतनी बड़ी चोरी कर ली फ्रेंड्स। तो पुलिस के अंडर में वो चोर आ जाता है फ्रेंड्स। इस जो घटना को सुनाने का बस मेरा यही उद्देश्य है कि भाई सावधान रहें, जागरूक रहें, और मेरा किसी को आहत पहुंचाना नहीं है भाई। अगर मेरी बात सही लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और जागरूक रहिएगा फ्रेंड्स। एक चोर अगर शायद फ्रेंड्स अगर वो दोस्त नहीं बताता तो शायद ये चोर कभी भी नहीं पकड़ा जाता, और ना जाने कितने चोरों की शामत आ जाती कि मतलब तुमने की, लेकिन ये चोर पकड़ा गया ओनली अपने दोस्त की वजह से। नमस्कार फ्रेंड्स, राधे राधे।